हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे इमेज एसईओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इमेज एसईओ का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं इमेजेस को, जिससे कि वो रैंक कर सके सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, इन सब पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए। गूगल इमेजेस पे, वीडियो वीडियो सर्चेस पे, और जो पेज की स्पीड है वो भी फास्ट हो। ओके। देन इसके बाद ये समझ लीजिए कि यूज़र जो होते हैं वो विजुअल्स को 60,000 टाइम फास्टर प्रोसेस कर लेते हैं देन टेक्स्ट से। मतलब जो यूज़र्स है वो ऑफ कोर्स सी बात है, आप भी देखते होंगे तो टेक्स्ट को इग्नोर करते होंगे। सबसे पहले आप इमेजेस पे ध्यान देते होंगे। मतलब अगर आप अपनी इमेजेस को अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे सही से, तो यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे। इन सब चीज़ों पे आपको गौर करना होगा। देन अगर आपको वीडियो एसईओ के बारे में पढ़ना है तो आप इस वाली लिंक पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं वीडियो एसईओ के बारे में भी। और अगर आप चाहे तो डॉक्स में से भी पढ़ सकते हैं। व्हाट इज इमेज एसईओ? इमेज एसईओ क्या होता है? इमेज एसईओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइज करना इमेजेस को, उसके फाइल के नेम को और उसके ओल्ड टेक्स्ट को, इमेज का जो साइट है, साइज है, फॉर्मेट है, कंटेंट से रिलेवेंट है, एक स्ट्रक्चर डाटा में है कि मतलब सही फॉर्मेट में है, और पेज की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका पेज खुला ही नहीं तो यूज़र ऑफ कोर्स सी बात है 1-2 सेकंड में फिर से बाउंस बैक कर लेगा। आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ नहीं करना है। It helps search engines understanding what your image represent and improve ranking in both web results and search, image search. ओके? देखो, ये लाइन आ रखी है, पीपल पढ़ते नहीं है, पीपल स्कैन करते हैं सबसे पहले। वो देखते हैं इमेजेस को, कि अटेंशन अगर उनकी इमेजेस में ग्रैब हुई तभी वो रुके फिर कंटेंट को पढ़ेंगे। इसलिए आपको एक जो इमेजेस बनाओगे वो यूज़र के इंटेंट पर बेस होनी चाहिए। यूज़र किस क्वेरी को सर्च करने के लिए आया है, क्या उसे परेशानी आ रही है यूज़र को, उसको सॉल्व करना है, और आपको उसके लिए सबसे बेस्ट इमेज बनानी होगी उनके यूज़र के इंटेंट के मुताबिक, जिससे कि बाउंस रेट ड्रॉप हो और एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो। अगर आपको यही कंटेंट और लैंग्वेजेस में पढ़ना है तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद एसईओ स्ट्रेटेजी। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि किस तरीके की कीवर्ड रिसर्च। अब आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल इमेजेस, पिंटरेस्ट, या फिर और भी होते हैं जिससे आप विजुअल इंटेंट कीवर्ड्स को ढूंढ सकेंगे कि यह जो यूज़र का इंटेंट है उसे हम सबसे बढ़िया तरीके से इमेज में कैसे बना सकते हैं, और किस तरीके से अपना जो कन्वर्जन है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका यूज़र इंटेंट जो है, अगर आपने उसे फुलफिल करा तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर रैंक करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद अपनी जो इमेजेस का फाइल नेम है उसको ऑप्टिमाइज करिए कुछ इस तरीके से। फिर प्रॉपर ऑल्ट टेक्स्ट लगाइए जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। अपनी इमेजेस को सही से करिए, वेबपी में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे बेस्ट रहता है ये वेबपी में करना, या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी तो मैं नहीं कहूँगा, वेबपी सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसके लिए तो ज़रूर से अपनी वेबसाइट को लगाएं, अपनी इमेजेस को लगाएं तो इसी में ही लगाएं, वेबपी में कन्वर्ट करके। टूल्स आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद इमेज कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेसमेंट। स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर मतलब सही फॉर्मेट में होना चाहिए। इमेज का साइट मैप लगाइए गूगल सर्च कंसोल में। देन इसके बाद टॉप 10 इमेज एसईओ सीक्रेट्स। सबसे पहले यूज एक्सिफ मेटा डाटा, क्रिएट ओरिजिनल इमेजेस को क्रिएट करिए, लेजी लोडिंग को यूज़ करिए, कैप्शन ऐड करिए, ऑप्टिमाइज फॉर गूगल लेंस के लिए ऑप्टिमाइज करिए, सीडीएन का यूज़ करिए, वाटरमार्क लगाइए जिससे ब्रांडिंग हो सके आपकी बिजनेस की, इन्फोग्राफ का यूज़ करिए, इंटरनल लिंकिंग करिए इमेजेस में, और ऑप्टिमाइज करिए मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए। जैसे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 70% ट्रैफिक जो आता है ना वो मोबाइल से आता है। तो आपको अपने जो वेबसाइट है, अपनी जो इमेजेस हैं, उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहिए सबसे ज़्यादा मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए अगर आप ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं ना, बस डेस्कटॉप के लिए करके रखते हैं, तो काफ़ी सारा ट्रैफ़िक आपका वेस्ट जा सकता है। मतलब आपको ये समझिए, जब आज के टाइम में सब लोग फ़ोन पे ही सर्च करते हैं, तो आपकी वेबसाइट फिर नहीं दिखेगी, आपका कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक ड्रॉप होगा। ओके? देन इसके बाद अगर आप केस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, अर्निंग आइडियाज़ हैं, आप इसी वेबसाइट पर जाके पढ़िए, आपको ये दोनों अच्छे लगेंगे। देन टूल्स एंड रिसोर्सेज, किन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डिज़ाइन करना है इमेजेस, फोटोग्राफी का एडवांस एडिटिंग, अगर आपको कंप्रेस करना है तो टिनी पीएनजी का, ऑप्टिमाइज करना है तो शॉर्ट पिक्सल का, और अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो एचरेफ जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिटिक्स, कंटेंट गैप, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर आप यूबर सजेस्ट हो गया, या फिर शेमरश हो गया, या फिर की सर्च हो गया, या फिर कीवर्ड प्लानर हो गया, इन सब टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको
टेक्निकल एसईओ करना है, इमेज का ऑडिट करना है, स्ट्रीमिंग फ्रॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है ये भी। टेक्निकल एसईओ के लिए आप और भी चीज़ें होती है जैसे एनालिटिक्स या गूगल कंसोल, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं इमेजेस फॉर्मेट का। जेपीजी जो क्वालिटी मीडियम देता है लेकिन जल्दी खुल जाती है, और इसका इमेजेस में ही, फोटोज़ में ही यूज़ करिएगा। अगर आप पीएनजी कर रहे हैं तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन ये खुलती कम है, तो इसलिए इसे ग्राफिक्स के टाइम पे यूज़ करिएगा। वेब पी का यूज़ करिए, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, स्पीड भी अच्छी मिलेगी, बेस्ट ओवरऑल हर चीज़ में सबसे बेस्ट रहती है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा था, वेब पी का इस्तेमाल करिए। और AVIF इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है और स्पीड भी बहुत तेज़ आती है, और ये फ्यूचर है एसईओ में जो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड्स एंड अपडेट्स, ट्रेंड समझ लीजिए, एआई जनरेटेड इमेजेस रैंक फास्टिंग, बिल्कुल। गूगल लेंस स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली, गूगल लेंस भी अब काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। विजुअल फर्स्ट इंडेक्सिंग कि मतलब जो विजुअल जो इमेजेस होती है जो अटेंशन ग्रैब करती है यूजर्स का, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोर वेब विक्टर्स, इन सब चीज़ों पर भी, मतलब आपको पेज स्पीड इनसाइट वाली वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इस कोर वेब विक्टर्स के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। आप आपसे जाके आप ठीक करिएगा अपनी वेबसाइट पर, अगर आपके टेक्निकल एसईओ में कोई इशू आ रहा है अ, तो आप वो भी कर सकते हैं पेज स्पीड से रिलेटेड। AR/VR इमेजेस एसईओ। देन इसके बाद अगर आपको ऑन पेज या लोकल एसईओ के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, डॉक्स में से भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जान लेते हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, लार्ज इमेजेस नहीं लगानी है, ऑल्ट टेक्स्ट हमेशा लिखना है, डुप्लीकेट इमेजेस नहीं लगानी है, नो लेजी लोडिंग, और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर नहीं करना है। मतलब कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अभी बताया कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो इसे इग्नोर मत करिएगा, ओके। देन इसके बाद कंक्लूजन, इमेज एसईओ इज द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड येट पावरफुल एसईओ स्ट्रेटजी इन 2026। जो इमेज एसईओ है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इमेज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उस एंगेजमेंट बढ़ेगा और कन्वर्जन भी ज़्यादा होगा। देखो, अगर आप टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करोगे और ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को समझोगे ना, तो आप डोमिनेट कर सकते हो गूगल सर्च या गूगल इमेजेस पर। आपको यही समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस होती है, कि मतलब ह्यूमन किस तरीके से अट्रैक्ट होगा, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपको और बुकें पढ़नी है तो आप इन बुकों को जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुकें हैं ये भी। और अगर आपको और कंटेंट पढ़ना है तो आप इसी वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।